एक और बड़ी खबर, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की गाड़ियों को लेकर आज एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बाबा राम रहीम जयपुर पहुंचे थे और उनकी गाड़ियों के काफिले में कुल 6 गाड़ियां थीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 6 की 6 गाड़ियों पर नंबर एक ही है। गाड़ियां एक जैसी, एक रंग की, एक ही मॉडल की, एक ही कंपनी की, लेकिन गाड़ियों का नंबर भी एक ही। आप देख सकते हैं सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है और नंबर है DL5CB3672। हर गाड़ी पर यही नंबर लिखा हुआ है। बाबा राम रहीम एक सफाई अभियान के लिए जयपुर के त्रिमूर्ति पार्क के पास अपने समर्थकों के साथ मिलकर सफाई कर रहे थे। बाहर उनकी गाड़ियों का एक काफिला खड़ा था और देखने वाले हैरान रह गए जब नजर पड़ी कि सभी गाड़ियां न सिर्फ देखने में एक जैसी हैं बल्कि नंबर भी एक ही है। इन गाड़ियों पर जो नंबर है वो दिल्ली के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। जिसकी कभी कल्पना भी। और इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें साफ मालूम पड़ता है कि उनकी असली नंबर प्लेट के ऊपर दूसरी नंबर प्लेट चिपकाई गई है। और डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता पवन इंसा हमारे साथ हैं। पवन जी, ये आप बता पाएंगे कि आखिर ये कैसे ये कैसे मुमकिन है कि 6 गाड़ियों पर एक ही नंबर लगा हुआ है बाबा की? इंसा साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है जी। हम इंसा साहब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो जयपुर में गाड़ियां थी बाबा की सिक्योरिटी की, उन सभी पर एक ही नंबर कैसे था? हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डेरा में जो भी लोक भलाई के काम किए जाते हैं, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं, आंखें दान करने में वेश्याओं की शादियां तक कराई जाती हैं और जितने भी लोग 52,000 लोग गुर्दा दान करना चाहते हैं, दिन में 70-70 लाख पेड़ लगाए जाते हैं। क्या कारण है कि वो चीजें आपको कभी नजर नहीं आती हैं और आप सिविल एनिमेशन में लगे रहते हैं? तो मेरे ख्याल से आपके जो हालत है वो एक चींटी के मानिंदा के बहुत सुंदर मकान में दिखती है। इसको ये मतलब नहीं है कि घर कितना सुंदर है और लोग कितना प्रेम से रहते हैं। उसको तो किसी दरार की तलाश रहती है कि कोई दरार उसमें मिले और वो उसमें घुस जाए। और आपके पीछे क्या कारण काम कर रहे हैं, इसका खुलासा इस बात से होता है कि आपका एक रिपोर्टर डेरा के विरुद्ध गलत गवाहों को भड़काने में संलिप्त पाया गया और ये बात सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में। इंसा साहब, आपने मेरा सवाल या तो सुना नहीं या फिर आप ये सोचकर आए थे कि आपको क्या कहना है। सवाल बहुत सीधा सा था और ये कानून से जुड़ा है। इसमें मैं अपनी या आपकी किसी सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा। सवाल सीधा सा था कि आपके गाड़ियों का जो काफिला है इसने एक कानून तोड़ा है और ये कानून हमने नहीं बनाया, ना आपने बनाया है। ये भारत सरकार का कानून है। 6 गाड़ियों पर एक ही नंबर कैसे हो सकता है? 6 गाड़ियों पर एक नंबर कैसे हो सकता है? आप इस बात का जवाब देंगे? गुरु जी के ऊपर आरडीएक्स पे हमले हो चुके हैं। गुरु जी के ऊपर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने हमले किए हैं। 10 बार आरडीएक्स की कंसाइनमेंट पकड़ी गई हैं और उसके बाद ये लगता है कि इस देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के साथ सहानुभूति रखते हैं, जो देश में सांप्रदायिकता लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को खराब करना चाहते हैं। इस वजह से सरकार ने उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की है और ऐसा लगता है जो लोग इन बातों को सिविलाइजेशन करते हैं वो उन्हीं संकीर्ण विचारधाराओं के साथ मिले हुए। क्या आपकी संस्था को सरकार से इस बात की अनुमति है कि आप 6 गाड़ियों पर एक ही नंबर लगा सकते हैं? हाँ, आप सरकार से बात कीजिए। बेशक। धन्यवाद। उनके जवाब ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो कानून तोड़ा गया है दरअसल इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। 6 गाड़ियां बाबा राम रहीम के काफिले में चलती हैं और उन सभी पर एक ही नंबर है। सवाल एक ही है कि क्या कानून बाबा के लिए नहीं बना? आखिर वो कैसे सरेआम ये कानून तोड़ सकते हैं? आपको हम दिखाते हैं एक और ड्रामा। जब बाबा राम रहीम इनमें से किसी एक गाड़ी में बैठने आते हैं तो उससे पहले इन सभी गाड़ियों को एक काली त्रिपाल से ढक दिया जाता है। त्रिपाल से ढकने के बाद बाबा राम रहीम अंदर जाकर किसी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं चलता कि वो किस गाड़ी में है। और ऐसा ही ड्रामा राम रहीम की गाड़ी से उतरते वक्त भी किया जाता है।